राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कन्हैया के कृपा से अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं विजय एकादशी के आप लोग को पूजा और विधि बताने वाली हूँ। तो विजय एकादशी में दोस्तों सबसे पहले पीला आसन लगाना चाहिए। आपके अगर चौकी अलग हो तो अलग लगाइए, और नहीं तो पूजा जहाँ करते हैं वहीं पे उनमें आप राम दरबार को जरूर लाइएगा और विष्णु भगवान नारायण को जरूर लाइएगा। अगर आपके पास कन्हैया का फोटो हो, मूर्ति हो, तो कन्हैया को ले आइएगा। कन्हैया को उस दिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास कन्हैया का मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने पहले ही अपना कन्हैया को सुबह ही पंचामृत से स्नान करा के पीला वस्त्र पहना दिया है। तो दोस्तों विजय एकादशी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कलश। मैंने कलश में कलावा बांध लिया है और स्वास्तिक बना लिया है। अब इसमें गंगाजल मिक्स करके रखी हूँ तो जल डालूंगी, आप लोग भी डालिएगा दोस्तों। और इसमें मैं सिक्का डालूंगी, कसैली डालूंगी, लौंग डालूंगी, इलायची डालूंगी। और दोस्तों इसमें आम के पल्लो या आप अशोक के पत्ता भी डाल सकते हैं। आम के अगर नहीं मिला तो अशोक भी चल सकता है दोस्तों। ऐसे करके इसको लगाएंगे और अक्षत रख के दोस्तों यहाँ पे अक्षत रख के ऐसे खड़ा कर देंगे दोस्तों। इस कलश का सबसे बड़ी बात है कि विजय एकादशी में जो कलश रखते हैं वो सोना और चांदी, पीतल, तांबा किसी चीज़ का कलश रख सकते हैं। मिट्टी का पात्र भी हो तो चलेगा, लेकिन उस कलश को हमको द्वादशी के दिन दान दे देना चाहिए दोस्तों। तो दान देने के लिए आप जैसा सक्षम है वैसा कलश रखिएगा। मैंने मिट्टी का पात्र रखा है, मिट्टी का पात्र भी रख सकते हैं दोस्तों। कलश के ऊपर सतंजा रखा जाता है विजय एकादशी के दिन, तो मेरे पास सतंजा नहीं है तो मैं ना यहाँ फूल रखूंगी दोस्तों। और इस फूल पे आप शालिग्राम भगवान को विराजमान कर सकते हैं या नारियल भी रख सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो उनको रखिए, नहीं तो नारियल को रख सकते हैं। मैंने सिर्फ फूल रखा है दोस्तों और कुछ नहीं रखूंगी दोस्तों। पूजा में सबसे पहले ज्योत लगा लेना चाहिए, जो मैंने लगा लिया है। ज्योत लगा के दोस्तों और ज्योत के पूजा करना चाहिए। सबसे पहले हम ज्योत को ही साक्षी मानते हैं दोस्तों, तो ज्योत को पूजा कर लेनी चाहिए। और ज्योत से आग्रह करना चाहिए कि हे अग्निदेव हमारे पूजा में आके हमारे पूजा को सफल बनाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे अक्षत लगा रखी हूँ, जो मैं गणेश जी को रखूँगी। कहा जाता है कि बिना गणेश जी के कोई भी पूजा सफल नहीं होता है, तो मैं इनको गणेश जी को रख के इनको मैंने पहले ही गंगाजल का छींट लगा रखी हूँ। तो अब इनको मैं वस्त्र दे दूँगी। आपके पास अगर जनेऊ हो तो जनेऊ जरूर दीजिएगा, और अगर जनेऊ नहीं हो तो कलावा देके हम गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। विजय एकादशी करने के लिए दोस्तों हमको दशमी के दिन ही नहा धो के पूजा पाठ कर लेना चाहिए। और उस दिन लहसुन, प्याज, मसूर के दाल, बैगन, मूली कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हमने कलावा भगवान को दे दिया है। मैंने तो अपना कन्हैया को पहले ही स्नान करा लिया था। तो दोस्तों इस समय जो भी फूल मिले आपको वो फूल लाके और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को उजला फूल देंगे, क्योंकि गणेश जी को उजला फूल अच्छा माना गया है चढ़ाना। तो इसलिए दोस्तों मैं गणेश जी को उजला फूल दूंगी दोस्तों। विजय एकादशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि इसी व्रत को करके श्री राम भगवान अपने समुद्र को पार करके अपने सीता जी को रावण से वापस लाए थे। इस विजय एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों, इसलिए विजय एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और बहुत ही नियम से करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें पीला चंदन का प्रयोग करना चाहिए। मैंने कलश पे भी पीला चंदन का ही स्वास्तिक बनाया है, तो पीला चंदन का ही प्रयोग आप लोग भी कीजिएगा दोस्तों। तो पीला चंदन मैंने सारे भगवान को लगा दिया। जी को सिंदूर लगा दूंगी और लक्ष्मी जी को भी सिंदूर लगा दूंगी दोस्तों। अगर आपके पास शंख हो तो शंख जरूर रखिएगा। शंख
नारायण जी के पास, श्रीमन नारायण के पास शंख रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, कहा गया है कि एकादशी के व्रत जिस दिन होता है उस दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए तुलसी मत तोड़िएगा। तुलसी पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा और तुलसी जरूर चढ़ाइएगा। भगवान को तुलसी चढ़ाना बहुत ही उत्तम है। भगवान का पूजा जब तक तुलसी नहीं चढ़ाएंगे तब तक नहीं उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग को बताऊंगी इस दिन क्या क्या भोग लगाना है। तो इस दिन माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। मेरे पास माखन मिश्री नहीं था तो मैंने दही और गुड़ के लगाया है। सीजन का फल जैसे केला, बेर, अंगूर और आप लोग जो लाए मिष्ठान में मैंने बतासे रखी है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे भगवान को भोग लगा सकते हैं। मैंने तुलसी दल भोग पे पहले ही रख दिया है। दोस्तों, हमारे पूजा में कमी बेसी जो हो गई होगी उसके लिए मैं यहाँ पे दक्षिणा रखूंगी और भगवान से आग्रह करूंगी कि हमारा जो पूजा में कमी बेसी हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें और हमारा पूजा को स्वीकार करें, हमारी भूल को क्षमा करें और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। तो दोस्तों, इस दिन आप विजय एकादशी व्रत कथा भी सुन सकती हैं या खुद से भी कह सकती हैं, बहुत ही उत्तम माना गया है। लेकिन अगर आपके पास कथा का किताब नहीं है तो आप श्रीमन नारायण या श्री कृष्णाय वासुदेवाय का माला भी कर सकती हैं। दोस्तों, माला करने से भगवान खुश हो जाते हैं। तो अब हमारी पूजा हो गई संपन्न। तो पूजा के लास्ट में हमें भगवान की आरती करना होती है, जो मैं आप चाहें तो ये जोत से भी कर सकते हैं आरती, लेकिन मैंने अलग से जोत लगाई है। अब भगवान की आरती करूँगी मैं। आप लोग भी अलग से आरती लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस जोत से भी आरती लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, हमारी पूजा हो गई संपन्न। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।